कुछ बातें हमने कल करना शुरू की। पर्पस, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होंगे हमारे स्ट्रेटजिक प्लान, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होंगे टैक्टिकल प्लान, और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशनल प्लान। क्या मतलब था पर्पस का? द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस या बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में आपका बेसिक फंक्शन क्या है, और वही पर्पस ही क्या है, मिशन भी है, मीन ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, वही क्या है, मिशन है। और मिशन पर्पस एक ही होता है कि ज्यादा होते हैं? एक ही होता है, जिसके लिए बिजनेस एग्जिस्ट करता है। उसे अचीव करने के लिए सेट किए जाते हैं डिफरेंट गोल्स, जो टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। हाँ, वो गोल को ही जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव। गोल सीए करना है, ये क्या है, हमारा गोल है, लेकिन कितने सालों में करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब हम इसे स्पेसिफाई करेंगे कि हमने 5.5 से 6 सालों में ये कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग एएफसी, कैफ, सीफैप, आर्टिकल्स, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा वो क्या है, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। उसको अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करते हैं। लाइक हमने सीए करना है 5.5 से 6 सालों में, तो ये क्या है, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। कैसे करना है, हमें पहले 6 माह में 4 एएफसी के पर्चे पास करने हैं, अगले 6 माह में हमने 3 कैफ के पर्चे पास करने हैं, अगले 1 साल में हमने कैफ के 6 पर्चे पास करने हैं, फिर हमने ड्यूरिंग आर्टिकल ये सीफैप के जो है वो 6 पर्चे पास करने हैं। तो ये जो 7 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। या हमने इस सेमेस्टर में क्या करना है, 3 पेपर हैं, तो 3 पेपर को पास करने के लिए हमें 75% मार्क्स मेंटेन करने हैं। या नहीं, 3 पर्चे पास करने हैं तो हमें जनवरी एंड तक इनका सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। तो ये जो 7 छोटे छोटे एसोसिएटेड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं, ये क्या होंगे, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। सो पर्पस मिशन के अकॉर्डिंगली सेट होते हैं गोल, और गोल क्या होता है कल हमने डिफाइन कर लिया। उसके अकॉर्डिंगली सेट होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी हमने डिफाइन कर लिया, दोनों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिफरेंशिएट कर लिया। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, इंक्रीजिंग शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, ये क्या है, गोल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इंक्रीजिंग शेयर प्राइस बाय 100% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव हमने कहा 2 तरह के होंगे, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। कारपोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, इंक्रीजिंग शेयर प्राइस बाय 100% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। कैसे अचीव होगा, इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 125% ईच ईयर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, लॉन्चिंग 3 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, या एक्सपैंडिंग बिजनेस इनटू 4 न्यू मार्केट्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये क्या होंगे हमारे स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। अब कहते हैं कि जो पर्पस मिशन है, ये अचीव ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर जो है वो अकेला नहीं कर सकता। ये अचीव करने के लिए आपको दूसरों की सपोर्ट चाहिए होती है। दूसरे सपोर्ट ये अचीव करने में तब करेंगे जब उन्हें क्लियरली पता होगा कि आपका मिशन है क्या। अगर स्टेक होल्डर को पता ही नहीं आपका मिशन पर्पस है क्या, तो क्या वो प्रॉपर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे? तो क्या फिर मिशन पर्पस आपका अचीव भी होगा? नहीं। तो इसे अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, मिशन कम्युनिकेट भी करना है स्टेक होल्डर को। कैसे कम्युनिकेट करना है, वो आपने कम्युनिकेट करना है थ्रू मिशन स्टेटमेंट। मिशन को क्या करना है, आपने लिख लेना है, और लिख के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जगह जगह पे डिस्प्ले कर देना है।
अपने लेटर हेड्स जो हैं उसके ऊपर भी आपने क्या करना है, लिख के लोगों को कम्युनिकेट करना है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये मिशन है जो अचीव करने में उन्होंने आपको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। सो मिशन अचीव करने के लिए क्या होना जरूरी है, मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है। मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन ऑफ मिशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर्स। मीन वो जो हमने लिख के आगे लोगों को बता रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपना मिशन फॉर्मली एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको, स्टेक होल्डर को। सो मिशन क्या है, ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, या द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर। हाँ, ये कम्युनिकेट करने का कुछ पर्पस है। पर्पस क्या है कि इससे इंप्लॉइज को इंस्पायरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये चीज अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आपने मिशन स्टेटमेंट की ही नहीं, मीन मिशन कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो क्या इंप्लॉइज को पता चलेगा कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, नहीं। तो इससे क्या मिलेगा, मिशन स्टेटमेंट, मिशन कम्युनिकेट करने से इंप्लॉय को इंस्पायरेशन, मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये चीज अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इससे स्टेक होल्डर को भी पता चलेगा कि हाँ इस चीज में हमने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, मिशन स्टेटमेंट से इंप्लॉइज, मैनेजर्स को भी अपना सेंस ऑफ पर्पस क्लियर होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये मिशन पर्पस अचीव करने के लिए। वो मिशन पर्पस क्या है उन्हें कैसे पता चलेगा, मिशन स्टेटमेंट के थ्रू। इसके थ्रू होगा क्या होगा, हर बंदे की जो एफर्ट्स हैं उसकी एक डायरेक्शन भी क्लियर होगी कि मैंने किस तरफ एफर्ट्स लगानी है, मीन क्या चीज अचीव करनी है। तो मिशन स्टेटमेंट का कुछ पर्पस है या इंपॉर्टेंस है कि इससे इंप्लॉय को इंस्पायरेशन मिलेगी, इससे इंडिविजुअल्स की एफर्ट्स की डायरेक्शन क्लियर होगी, इससे स्टेक होल्डर को सपोर्ट का पर्पस मिलेगा, इससे हर इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट क्यों करते हैं उसका एक सेंस भी क्लियर होगी। एक राइटर था, मॉडर्न राइटर में पहला राइटर कौन था, पीटर ड्रकर। वो कहते हैं ये जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है इसके अंदर से कुछ 4 क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होना जरूरी है। आपकी मिशन स्टेटमेंट से क्लियर होना जरूरी है, व्हाट इज आवर बिजनेस, कि आपका बिजनेस क्या है। आपकी मिशन स्टेटमेंट से क्लियर होना जरूरी है, व्हाट आवर बिजनेस विल बी, कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस क्या होगा। आपकी मिशन स्टेटमेंट से क्लियर होना जरूरी है, व्हाट आवर बिजनेस शुड बी, कि हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए। व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट आवर बिजनेस विल बी एंड व्हाट आवर बिजनेस शुड बी। और कोशिश होनी चाहिए इज, शुड, विल सेम होना चाहिए। क्यों, मिशन पर्पस आपका एक ही होता है, तो बिजनेस क्या है, क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। साथ चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर। जब हम कस्टमर को गुड्स देते हैं, कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट उनको समझते हैं, ये चीज भी मिशन स्टेटमेंट से क्लियर होना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है, मीन मिशन आपने जो लिखा है कम्युनिकेट करने के लिए, उसके अंदर से 4 क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होना जरूरी है। व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट आवर बिजनेस विल बी, व्हाट आवर बिजनेस शुड बी एंड व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर। हम पढ़ते हैं ऑन पेज 111। सो मिशन क्या है, कल हमने पढ़ लिया मिशन स्टेटमेंट, मैनी एंटिटीज गिव अ फॉर्मल एक्सप्रेशन टू देयर मिशन इन अ मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट हुई क्या, फॉर्मल एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर्स। अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी अ क्लियर एंड शॉर्ट स्टेटमेंट। इनको बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं लिख देने, कोई एक आध स्टेटमेंट बस होनी चाहिए। द स्टेटमेंट इज इशूड बाय द लीडर ऑफ द एंटिटी। और किसको इशू करनी है, लीडर को। क्यों, उन्हें मेन पता है कि हमारा पर्पस मिशन क्या है। एंड फॉर अ कंपनी दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, इट आंसर व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, व्हाट विल आवर बिजनेस बी एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस बी। और कोशिश होनी चाहिए इज, शुड, विल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे कि आपका मिशन है क्या। तो अगर है ये करना हमने कुछ और है, होना कुछ और चाहिए, तो फिर मेन बिजनेस है क्या, आपका मेन मिशन है क्या, वो फिर क्लियर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, इट आंसर दिस दिस दिस। और नीचे में एक टॉपिक मिल गया रेलेवेंस
इंपॉर्टेंस, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन स्टेटमेंट की रेलेवेंस, मेन इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है? तो कहता है मिशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन। मीन इससे क्या होगी, हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, नीचे स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी कि क्या चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। एंड इंस्पायरेशन फॉर एम्प्लॉयज, के इससे एम्प्लॉयज को इंस्पायरेशन मीन एक मोटिवेशन मिलेगी कि क्या चीज़ अचीव करने के लिए उन्होंने काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रांसलेट ब्रॉड इंटेंशन एंड पर्पस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कि इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव सेट करने में भी हेल्प मिलेगी कि मिशन को अचीव करने के लिए क्या हमारे गोल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप एंड द पब्लिक इन जनरल, किससे जनरल पब्लिक को, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को भी पर्पस क्लियर होगा कि किस चीज में उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। एंड अ कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ग्रुप का, हर डिपार्टमेंट का, हर पर्सन का कॉमन पर्पस क्या है, एग्जिस्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्लियर होगा। और हेल्प करेगी ये मिशन स्टेटमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड एथिक्स, एथिक्स मीन पॉलिसीज जो हैं वो सेट करने में भी। ये पॉलिसीज क्या सेट करनी है, ओबियसली पर्पस जो है उसके अकॉर्डिंगली ही सेट करनी है, तो क्या होनी चाहिए, पर्पस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पॉलिसीज भी क्लियर नहीं होंगी। तो 6 हमारे पास इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव या पर्पस है मिशन स्टेटमेंट के। किससे क्या होगा, नंबर 1 हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डायरेक्शन क्लियर होगी, एम्प्लॉय को इंस्पायरेशन मिलेगी, इससे हमारे गोल ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प मिलेगी। अंडरस्टैंड होगा सपोर्ट पर्पस फॉर ऑल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड जनरल पब्लिक, इससे क्लियर होगा पर्पस ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड ईच ग्रुप, और हेल्प मिलेगी टू सेट गोल एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो मिशन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, व्हाट आर द पर्पसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। नहीं, मिशन स्टेटमेंट से कुछ 4 क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होने चाहिए। वो 4 क्वेश्चंस क्या है कि एक टॉपिक का अगर एग्जामिनर टेस्ट कर ले तो हम बातें कर सकते हैं, पास्ट में अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। नीचे उसने कुछ मिशन स्टेटमेंट की एग्जांपल दे दी। वर्ल्ड बैंक, ये कौन है, जो गरीब मुल्कों को कर्जे देता है, उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकती है, कुछ एग्जांपल उसने दे दी। उसकी मिशन स्टेटमेंट हो सकती है, आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या मिशन स्टेटमेंट है, आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, इसलिए हम क्या करते हैं, गरीब मुल्कों को कर्जे देते हैं ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। या उसकी मिशन स्टेटमेंट हो सकती है, टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट। पॉवर्टी के साथ लड़ना उस वक्त तक जब तक खत्म नहीं हो जाती, कैसे, गरीबों को मार मार के। टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स। या उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकती है, टू हेल्प पुअर पीपल, हेल्प देमसेल्फ एंड देयर एनवायरमेंट by providing resources, sharing knowledge, building capacity and forming partnership in the public and private sector. या उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकती है, टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन एबल टू अट्रैक्ट, एक्साइट एंड नर्चर, नर्चर मीन डेवलप डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ, मीन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम क्या कर सकें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, एक्साइट कर सकें, मोटिवेट कर सकें, नर्चर डेवलप कर सकें विद एक्सेप्शनल स्किल्स, हु नो हाउ टू लिसन एंड लर्न। कौन से स्टाफ को, जो वाकई ही सुनना और सीखना जानते हैं। मीन ये कुछ एग्जाम्पल दे दी कि मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। आवर ड्रीम इज वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, या टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म अंटिल लास्टिंग रिजल्ट्स। या क्या हो सकते हैं, टू हेल्प पुअर पीपल themselves, their environment, कैसे, by providing resources, sharing knowledge, capacity and establishing relationship with public and private sector. या एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकती है, टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन एबल टू अट्रैक्ट, एक्साइट, नर्चर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हु लिसन, हु नाउ हाउ टू लिसन एंड लर्न। एग्जामिनर ये भी कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट की 2 एग्जाम्पल दें, तो हमें एग्जाम्पल्स भी लिखनी आनी चाहिए। सो मिशन क्या है, व्हाट इज मिशन,
Overall purpose of the organization, basic function of organization in the society, या the reason for existence of the organization. Mission statement क्या है? Formal expression or communication of mission to stakeholder, which should be a clear and short statement and must answer the following 4 questions. What is our business? What will be our business? What should be our business? And what is our value to the customer? नहीं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है मिशन स्टेटमेंट की. क्यों जरूरी है ये? किससे कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्लियर होगी. इट हेल्प टू इंस्पायर एम्प्लॉइज. It help to set a goal and objective of the organization. It will clear support purpose for external stakeholder and general public. It clear common purpose for each group या individual in the organization. It help to set goals and ethics for the organization. नहीं कि 2 एग्जाम्पल दे दें मिशन स्टेटमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो भी दी जा सकती है. उसके नीचे गए तो हमें गोल मिल गया. गोल क्या था? जनरल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स एंड दे आर ब्रॉड इंटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नीचे एक टॉपिक मिल गया, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल, के अच्छे गोल कैसे सेट किए जा सकते हैं. अच्छे गोल कैसे सेट किए जा सकते हैं, मीन क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट को इफेक्टिव गोल सेट करने के लिए. कहते हैं अच्छे गोल सेट किए जा सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. जब आप लोगों की चीज़ें इम्पोज नहीं करो, उनके साथ डिस्कस करते हुए सेट करोगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय विलिंगली काम करेंगे तो वो गोल अचीव भी होंगे. और जब अचीव होंगे तो ये क्या है? इफेक्टिव गोल सेटिंग है. अगर आपने इम्पोज किए, लोगों ने उन चीज़ों को माना ही नहीं तो क्या अचीव हुए? और जब अचीव नहीं हुए तो क्या इफेक्टिव गोल सेटिंग थी? नहीं. तो इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. गोल सेटिंग इफेक्टिव हो सकती है अगर उसके अंदर कोई इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड वर्क भी हो, मीन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन. तो ये चीज़ें भी उसके अंदर होंगी तो इससे क्या होगी? मोटिवेशन आएगी, लोग विलिंगली काम करेंगे. तो गोल सेटिंग क्या है? इफेक्टिव है. इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे हो सकती है कि अगर उसके अंदर कोई फीडबैक का जो है वो प्रोसेस भी हो, मीन लोग जो गोल मीट कर रहे हैं उनको साथ साथ फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाए. कौन सा फीडबैक? कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, थ्रू जॉब अप्रेजल, मीन कॉजेज हाईलाइट करके दिए जाए अगर अचीव नहीं हुआ तो. इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे हो सकती है कि अगर उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया जाए, मीन स्मार्ट किया जाए. अगर वो ब्रॉड इंटेंशन ही है, नैरेटिव ही है, तो फिर वो अचीव नहीं होंगे. उनको क्या बनाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, मीन स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे हो सकती है? अगर अलाइनमेंट हो कमर्शियल एंड पर्सनल गोल की. कमर्शियल मीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल और एम्प्लॉय के पर्सनल गोल अगर आपस में अलाइन होंगे तो इफेक्टिव गोल सेटिंग होगी. लाइक एक एम्प्लॉय को आपने ट्रैवलिंग का काम दे दिया लेकिन उसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो क्या अलाइनमेंट है कमर्शियल गोल और पर्सनल गोल की? तो क्या वो दिल से काम करेगा? नहीं. तो ट्रैवलिंग का काम उस बंदे को देना है जो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है, नई नई चीज़ें विजिट करना चाहता है, नई नई प्लेसेस पे जाना चाहता है. तो उसे आप क्या करो? ऐसा काम दो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग हो. क्यों? साथ साथ उसका पर्सनल मोटिव भी अचीव हो रहा है और साथ आपका गोल भी अचीव होगा. हाँ, जो बंदा घर पे बैठ के माँ के पराठे खाना चाहता है उसको आपने क्या करना है? लोकल काम देना है, उसको ट्रैवलिंग वाला काम नहीं देना. क्यों? अलाइन नहीं हो रहा पर्सनल गोल विद कमर्शियल गोल. क्या ख्याल है? कल को आप फर्म में जाओगे, फर्म के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको काम सिर्फ लाहौर में करना पड़ेगा. क्लाइंट अगर सियालकोट में बैठा तो आपको सियालकोट जाके काम करना पड़ेगा. गुजरांवाला में बैठा तो आपको गुजरांवाला में जाके काम करना पड़ेगा. लेकिन उससे आपकी सीए फाइनल की क्लासेस अगर लाहौर में हो रही हैं तो वो अफेक्ट होंगी. तो क्या आपका पर्सनल गोल अलाइन हुआ विद कमर्शियल गोल? नहीं. तो क्या आप विलिंगली काम करोगे वहां पे जाके? नहीं. आप फुटे मारोगे, छुट्टियां करोगे, बहाने बनाओगे, आज मैं बीमार हो गया, क्यों? आज क्लास जरूरी थी. तो उससे क्या गोल अचीव हुए ऑर्गेनाइजेशन के? नहीं. तो इफेक्टिव गोल सेटिंग क्या है? जब आप अलाइन करो पर्सनल गोल विद कमर्शियल गोल. पर्सनल गोल कैसे पता चलेंगे? थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. जब आप डिस्कस करोगे लोगों के साथ कि भाई ये करने जा रहे हैं, फिर वो बताएगा नहीं इसमें तो मुझे ये मसले हैं, तो फिर आप देखोगे अच्छा ये मसलों को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस जगह पे ये काम और किससे करवाया जा सकता है.
सो इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? अगर थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सेट किए जाएंगे गोल, उसमें कोई इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड वर्क होना चाहिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? थर्ड पॉइंट, फीडबैक का सिस्टम भी इंक्लूड किया जाए उसके अंदर। इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? अगर गोल स्मार्ट मीन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डिफाइन किए जाएं। इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? अगर अलाइन किए जाएं कमर्शियल गोल विद पर्सनल गोल्स। जब कहता है इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? कि अगर गोल फ्लेक्सिबली सेट किए जाए, मीन टू टाइट नहीं होना चाहिए। क्यों टू टाइट होगा? तो लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो थोड़ा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम मार्जिन होना चाहिए, कि ये नहीं कि बस भाई कल तूने अचीव करना है, नहीं, कोई नफ टाइम होना चाहिए ताकि चीज़ों के अकॉर्डिंगली, रूटीन के अकॉर्डिंगली लोग उसे इजीली मैनेज कर सकें। थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो फिर भी उसे मैनेज किया जा सके। मीन फ्लेक्सिबल होने चाहिए, टू स्ट्रिक्ट टू टाइट शेड्यूल नहीं होने चाहिए। इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? कि अगर उसे लिखा जाए पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव मीन क्लियरली लिखा जाए तो अचीव करना क्या है। अगर वो आपने क्लियरली लिखा ही नहीं क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, मीन उसके अंदर कोई एम्बिग्युटी है, तो फिर गोल सेटिंग इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे होगी? कि अगर उसके अंदर प्रायोरिटीज सेट की जाए कि मोस्ट अर्जेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, लेस अर्जेंट क्या है। क्यों? अगर प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है तो फिर हो सकता है शायद लेस अर्जेंट काम पहले हो गया और मोस्ट अर्जेंट के लिए टाइम नहीं बचा, तो क्या गोल अचीव हुआ? नहीं। तो प्रायोरिटीज भी सेट होनी चाहिए। तो कितने पॉइंट हमारे पास बन गए? 7 पॉइंट्स। एक अच्छा सा रटा लगाना है, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सेट इफेक्टिव गोल्स। सिनेरियो भी बन सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किए लेकिन वो अचीव नहीं हुए, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई। क्यों? मैनेजर्स को पता ही नहीं था गोल कैसे सेट करने हैं। तो बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप रिकमेंडेशन दें मैनेजर्स को कि उसे गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए। आप बताएं व्हाट इज द वे ऑफ सेटिंग गोल्स। आप बताएं अच्छे गोल कैसे सेट हो सकते हैं। तो अच्छे कैसे सेट हो सकते हैं? सो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड वर्क, सिस्टम ऑफ फीडबैक शुड बी इंक्लूडेड, स्मार्ट होने चाहिए, अलाइन कमर्शियल गोल विद पर्सनल गोल, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट में राइट करने चाहिए, मीन क्लियरली स्टेट करने चाहिए, और साथ प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। मिशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? मिशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? डिफाइन कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोवाइड इंस्पायरेशन टू एम्प्लॉइज, सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, clear support purpose for external stakeholder and general public, a common purpose for each or individual in the organization, and have to set goal and ethics for the organization. How to set effective goals? Participation, intrinsically, feedback, smart, alignment, flexibility, positive statement and priorities. क्या ख्याल है? एक एक वर्ड अगर हमसे इनसे पिक कर लें तो उसके अकॉर्डिंगली 7 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे गए तो एक टॉपिक हमें मिला, वेदर गोल सेटिंग क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन। क्या गोल सेटिंग से कोई सेल्फ मोटिवेशन आती है? आती है। कैसे आती है? एक्सप्लेन करें। कहते हैं फोकसिंग एफर्ट्स इन कंसिस्टेंट डायरेक्शन, के इससे हमारी एफर्ट्स की डायरेक्शन क्लियर होती है कि हम किस तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर उसे मोटिवेशन आएगी। अगर आपकी एफर्ट्स की कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है कि हम क्या अचीव करने के लिए किए जा रहे हैं, तो फिर क्या कोई मोटिवेशन आएगी? नहीं। तो गोल सेट होगा तो क्लियर होगा एम्प्लॉइज को कि हाँ ये चीज अचीव करने के लिए हमने एफर्ट्स लगानी है, तो इससे सेल्फ मोटिवेशन आएगी। गोल सेटिंग से सेल्फ मोटिवेशन आएगी कैसे? इंप्रूविंग एन एम्प्लॉइज चांस ऑफ सक्सेस, कि ये गोल मैं मीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? सक्सेस, प्रमोशन, ग्रोथ मिलेगी। ऑब्वियसली गोल सेटिस्फैक्शन सेटिंग है ही नहीं तो वो अचीव करने से कोई सेटिस्फैक्शन, कोई मोटिवेशन फिर नहीं आएगी। मोटिवेशन आएगी क्यों? इससे एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन भी क्रिएट होती है। गोल अचीव कर लिया है तो थोड़ी इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। सेल्फ मोटिवेशन आएगी कैसे? क्लैरिफाइंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड द टारगेट वी नीड टू अचीव, कि इससे क्लियर होता है अभी हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें जाना है, और अल्टीमेटली वहां पे जाना है तो फिर मोटिवेशन भी आएगी।
अगर पता ही नहीं जाना कहाँ पे है तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। मोटिवेशन आएगी प्रोवाइड अ सेंस इन कंफर्ट दैट द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड एंड कैन बी टैकल्ड, कि गोल सेट करने से थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, क्या आप बताओगे ये मसला है जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये गोल सेट किया है, तो इससे क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगी। क्यों, एम्प्लॉय को क्लियर हो गया मसला क्या था जिसे हम टैकल करने जा रहे हैं। गोल सेटिंग से सेल्फ मोटिवेशन आएगी कैसे, कि गोल जब अचीव करने आप जा रहे हो तो अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ नया लर्न करने का भी चांस है, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट का भी चांस है, तो ये चीज सेल्फ मोटिवेशन लाएगी। गोल अचीव करना है तो गोल अचीव करने के लिए आपको क्या एक चांस मिल रहा है अपनी एबिलिटीज अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने का, अपने अंदर जो कंपिटेंस है उसको शो ऑफ करने का, तो अल्टीमेटली इसे भी क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगी। तो वेदर गोल सेटिंग क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन, यस। कैसे, इससे एफर्ट्स की डायरेक्शन क्लियर होती है, इससे चांस ऑफ सक्सेस इंप्रूव होता है, इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, इससे गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड व्हाट वी नीड टू अचीव क्लियर होता है, इससे प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टूड होती है विच वी नीड टू टैकल, इससे हमें एक सेंस मिलती है ऑफ लर्निंग या स्किल डेवलपमेंट, एक सेंस मिलती है ऑफ प्रूविंग मीन शोइंग आर कंपिटेंस, कि अपनी कंपिटेंस को यूटिलाइज प्रूव या शो करने का हमें चांस मिलता है। तो मिला के कितने पॉइंट बन गए, 6 पॉइंट, बल्कि एक 7वां पॉइंट, ये जो आखिरी पॉइंट है इसको 2 में कन्वर्ट कर दो कि इससे स्किल डेवलपमेंट लर्निंग का चांस भी मिलता है और साथ सेंस क्लियर होती है ऑफ प्रूविंग आर एबिलिटीज कंपिटेंस भी। और यही जो लास्ट वाला पॉइंट है यही वो कहता है कि 2 ओरिएंटेशन ऑफ गोल सेटिंग भी है। गोल सेटिंग की 2 ओरिएंटेशन है। क्या 2 ओरिएंटेशन है, एक लर्निंग ओरिएंटेशन है और एक प्रूफ ओरिएंटेशन है। लर्निंग ओरिएंटेशन क्या है कि गोल अचीव करने से हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नया लर्न करने का, स्किल डेवलपमेंट का चांस मिल रहा है। प्रूफ ओरिएंटेशन क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट मीन शो करने का चांस मिल रहा है, क्या, अपनी एबिलिटीज अपनी कंपिटेंस या अपना नॉलेज एक्सपीरियंस उसे यूटिलाइज करने का चांस मिल रहा है। तो ये क्या है, प्रूफ ओरिएंटेशन, जो क्या करती है, मोटिवेशन लाती है। सो क्या है, देयर आर 2 ओरिएंटेशन ऑफ गोल, अ लर्निंग ओरिएंटेशन focuses individual and acquiring new skills and mastering new situations, मीन नई सिचुएशन में मास्टर होना, मीन स्किल डेवलप करना। A proof orientation focuses individual on demonstrating, demonstrate बोलते हैं शो करने को, and validating the adequacies of competence, validate मीन जज करना अपनी competence को, by seeking favorable judgment of competence मीन अपनी experience knowledge को यूज करते हुए। प्रूफ ओरिएंटेशन क्या है कि अपनी कंपिटेंस को शो करने का या इवैल्यूएट करने का चांस मिल रहा है, प्रूव करने का चांस मिल रहा है कि वाकई ही हम जो सीखे हुए हैं वो चीज ठीक है या नहीं है। सो गोल सेटिंग सेल्फ मोटिवेशन लाती है। कैसे लाती है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स क्लियर होती है, चांस ऑफ सक्सेस इंप्रूव होता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, गैप वेयर वी आर नाउ व्हाट वी नीड टू अचीव क्लियर होता है, प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टूड होती है विच वी नीड टू टैकल, और एक लर्निंग ओरिएंटेशन मिलती है टू मास्टर न्यू सिचुएशन न्यू थिंग्स स्किल डेवलपमेंट, और एक प्रूफ ओरिएंटेशन मिलती है टू शो प्रूव आर कंपिटेंस। बीच में एक पैराग्राफ में उसने बता दिया कि पर्सनल गोल और कमर्शियल गोल अलाइन कैसे होते हैं। जो हमने कहा था इफेक्टिव गोल सेटिंग क्या है कि कमर्शियल गोल अलाइन होने चाहिए विद पर्सनल गोल, तो उसकी एक एग्जांपल उसने दे दी। एग्जामिनर हो सकता है पूछने की विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करें। सो व्हेन पर्सनल गोल्स आर इंटीग्रेटेड विद कैरियर गोल दे आर बोथ मच मोर लाइकली टू मोटिवेट एंड सक्सीड। तो गोल सेटिंग से सेल्फ मोटिवेशन आती है कब, जब पर्सनल गोल अलाइन हो विद कमर्शियल गोल भी। Includes social and family hobbies and interest, physical and mental health, career and financial goals। मीन देखना इस बंदे के क्या अपने गोल हैं, इसकी हॉबीज़ क्या हैं, इसकी फैमिली से रिलेटेड क्या है, इसके इंटरेस्ट क्या है, फिजिकल नेचुरल हेल्थ क्या है, क्यों वैसे ही इसको टास्क भी देने चाहिए। Perhaps an employee who like adventure, variety and travel would better suit a job with opportunity to extensively travel compared to another employee who need to maximize time with their family। या आपने टारगेट दिया किसी बंदे को कि अगर ये आप अचीव करोगे तो आपको क्या किया जाएगा, कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाएगी,
क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाएगी? आपको हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप करवाया जाएगा। अब अगर बंदा वो हाइट से स्केर्ड है, क्या उसके लिए पैराशूट जंप जो है वो सूटेबल रिवॉर्ड है? नहीं, उसे क्या करना चाहिए? पैराशूट जंप वाला नहीं, जैसा वो रिवॉर्ड चाहता है वो प्रोवाइड करने से अलाइन होंगे पर्सनल गोल विद कमर्शियल गोल। अब वो कहता है गोल सेटिंग के साथ कोई 4 मसले भी हैं। गोल सेटिंग के साथ 4 मसले हैं। क्या मसले हैं? अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग। कि गोल सेटिंग मोटिवेशन लाती है अगर कोई चैलेंजिंग गोल होंगे तो। हाँ, अगर आपने अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग सेट कर दिए तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय गिव अप कर देंगे, मीन उस काम को करेंगे नहीं, तो मोटिवेशन नहीं आएगी। क्या होगी? डीमोटिवेशन। तो इसलिए चैलेंजिंग होने चाहिए, लेकिन क्या रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक नहीं। तो प्रॉब्लम विद गोल सेटिंग क्या है? क्या अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग की सूरत में एम्प्लॉय क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। या मसला क्या है? टू इजी। आपने इतना इजी सेट कर दिया कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी नहीं है, तो फिर एम्प्लॉय क्या करेंगे? इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो ये स्लैकिंग ऑफ में चले जाएंगे। स्लैकिंग ऑफ का मतलब क्या है? डिलेज में चले जाएंगे। स्लैक का मतलब क्या था? डिलेज। तो टू इजी सेट कर दिए तो वो फिर क्या होंगे? प्रायोरिटाइज नहीं होंगे, इंपॉर्टेंस उनकी फील नहीं होगी, तो वो फिर स्लैकिंग ऑफ में चले जाएंगे, मीन डिले हो जाएंगे। मसला क्या है कि अगर आपने इनफ्लेक्सिबल सेट कर दिए, इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है, तो एम्प्लॉय नैरो फोकस्ड हो जाएंगे। सिर्फ इसी टास्क के ऊपर फोकस है, बाकी चीजों को फोकस ही नहीं कर सकेंगे, मीन ब्रॉड माइंडेड नहीं होंगे, छोटे दिमाग वाले हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मसला क्या है गोल सेटिंग के साथ कि अगर आपने टू टाइट सेट कर दिए तो इससे एम्प्लॉय चले जाएंगे स्ट्रेस में, मीन बर्डनिंग सेट कर दिए तो एम्प्लॉय चले जाएंगे स्ट्रेस में, और स्ट्रेस में जाएंगे तो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सड़ी शक्ल बनी होगी, एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो उससे भी फिर मसले आएंगे। तो 4 प्रॉब्लम है विद गोल सेटिंग। अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग जो है वो एम्प्लॉय गिव अप कर देंगे, टू इजी स्लैकिंग ऑफ में चले जाएंगे, इनफ्लेक्सिबल नैरो फोकस कर देंगे, मीन अदर अपॉर्चुनिटीज कैप्चर नहीं होंगी, क्यों? वो फोकस ही नहीं होंगी, और टू टाइट या बर्डनिंग क्या करेंगे? एम्प्लॉय को स्ट्रेस में ले जाएंगे और वो अपने वर्क को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो गोल क्या है? व्हाट इज गोल? हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स? Participation, intrinsic feedback, smart, alignment, flexible, positive statement, priorities. Whether goal setting creates self motivation, इससे डायरेक्शन क्लियर होती है एफर्ट्स की, चांस ऑफ सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, गैप वेयर वी आर नाउ, व्हाट वी नीड टू अचीव, प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टूड, लर्निंग ओरिएंटेशन, प्रूफ ओरिएंटेशन। क्या ख्याल है? और इसे अलाइन हो सकते हैं कमर्शियल गोल विद पर्सनल गोल भी। गोल सेटिंग के साथ कुछ मसले हैं, वो क्या है? अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग गिव अप, टू इजी स्लैकिंग ऑफ, इनफ्लेक्सिबल नैरो माइंडेड, और बर्डनिंग क्रिएट स्ट्रेस टेंशन इनटू एम्प्लॉयज। पास में एग्जामिनर एक दफा 4 नंबर के लिए प्रॉब्लम टेस्ट कर चुके हैं, एक दफा टेस्ट कर चुके हैं हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स कोई 7-8 नंबर के लिए, एक दफा टेस्ट कर चुके हैं वेदर गोल सेटिंग क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन। मिशन स्टेटमेंट, इसके 4 क्वेश्चन, इसके 6 पर्पसेस अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है। डिफरेंशिएट गोल ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है। मिशन स्टेटमेंट के 6 पर्पसेस क्या थे? मिशन स्टेटमेंट के 6 पर्पसेस क्या थे? क्लियर कंसिस्टेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोवाइड इंस्पायरेशन टू एम्प्लॉइज,
help to set broad intention mean goal and strategic objective. Clear support purpose for external stakeholder and general public. Clear common purpose for each individual, each group in the organization. Help to set goals and ethics for the organization. ये प्लीज 6 पर्पसेस अभी मुझे लिख दो, अभी लिख दो, अभी दिमाग में बैठ जाएंगे, वरना जाके इनको आधा घंटा लगाना पड़ेगा हमें।